उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में पर्दे के पीछे बड़ा खेल हो रहा है और ज्यादातर खेल जो हो रहा है वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं। मोदी और अमित शाह दोनों को बेचैन कर रही हैं, क्योंकि खबर यह है कि कांग्रेस के दक्षिण भारत के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार, जी हां डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो दक्षिण भारत के जो कांग्रेस की राजनीति के जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, बड़े खिलाड़ी कहा जाता है, वही डीके शिव कुमार इस वक्त एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। डीके शिव कुमार कर्नाटक में बीजेपी के 4 से 5 सांसदों के संपर्क में हैं और बाकायदा इस तरह की खबरें उड़ रही हैं, कन्नड़ मीडिया में तैर रही हैं। अब गौर कीजिएगा, कई खबरें हैं एक के बाद एक जो आ रही है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह कि डीके शिव कुमार तमिलनाडु, बगल का जो पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु, वहां भी उनका दखल है राजनीति में, और वहां भी डीके शिव कुमार बाकायदा एआईडीएमके के सांसदों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की खबरें उड़ रही हैं सियासी फिजाओं में। और एआईडीएमके मतलब जयललिता की जो पार्टी रही, वो अभी भी कमजोर जरूर है, मगर उसके पास राज्यसभा में 4 सांसद हैं और वो भी वोटिंग करेंगे। वैसे तो ये एनडीए का हिस्सा है, यानी कि मोदी और अमित शाह के साथ हैं, मगर खबरें ये आ रही हैं कि डीके शिव कुमार इनके टच में आ चुके हैं। अब ऐसी खबरें क्यों उड़ रही हैं? ये सांसद गुप्त मतदान करेंगे और गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग की आशंका होती है, और बड़ा झटका क्या वाकई में लग सकता है गुजरात लॉबी को। अब एक बात पर और गौर कीजिएगा, वो बात ये बहुत दिलचस्प खबर है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है, इसमें सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से चेहरा कौन है? आरएसएस के सीपी राधाकृष्णन। समझिएगा इस बात को, 2 बार के बीजेपी के सांसद हैं, और विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं। और जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं, आप जानते हैं, वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो रहे, और कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी का जो चेहरा है वो नॉन पॉलिटिकल है। मगर उससे भी बड़ी बात ये, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो परेशान किए हुए हैं, बेचैन किए हुए हैं, वो ये कि रेड्डी नायडू बाबू के पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, असम में चीफ जस्टिस रहे। इसका मतलब यह हुआ कि इस चुनाव में जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, राधाकृष्णन, वो पूरी तरह से मोदी और अमित शाह पर निर्भर हैं। लेकिन सुदर्शन रेड्डी का अपना खुद का वजूद है, तभी तो जिस भी राज्य में वो जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, उन्हें एक अलग सम्मान मिल रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश गए, महाराष्ट्र गए, झारखंड गए, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले, और सभी ने सांसदों को बाकायदा फोन करके कहा कि इन्हें जिताओ। लेकिन बड़ी बात क्या है, वो ये कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने फोन घुमाया। किसको? चंद्रबाबू नायडू को, वही किंग मेकर नायडू बाबू। नायडू बाबू से उनकी लंबी बातचीत हुई है। लंबी बातचीत का मतलब यह कि लंबी बातचीत। नायडू और सुदर्शन रेड्डी पुराने साथी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, पुराने जानकार हैं, मित्र हैं। खबरें तो ये तक उड़ रही हैं कि नायडू ने इस दौरान रेड्डी को भरोसा दिया है। और वैसे भी मैंने आपसे कहा कि सीक्रेट वोटिंग होती है, गुप्त मतदान होता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। कोई भी सांसद किसी को भी वोट कर सकता है अंतर आत्मा की आवाज पर, और इसका पता नहीं लग सकता क्योंकि यहां पर सीक्रेट बैलेट होते हैं कि आपने किसको वोट किया। बात यहीं खत्म नहीं होती, नायडू बाबू पर बात खत्म नहीं हो रही है। सुदर्शन रेड्डी ने नवीन पटनायक को भी फोन मिलाया। आजकल उनकी तबीयत नासाज चल रही है। उड़ीसा के कई बार मुख्यमंत्री रहे, सियासत के बड़े चेहरे रहे नवीन पटनायक। इसलिए जरूरी है वो, क्योंकि राज्यसभा में उनके पास भी 7 सांसद हैं। जो इधर से उधर गए तो खेल हो सकता है। वैसे अमित शाह को लगता है कि नवीन पटनायक उनका समर्थन करेंगे, लेकिन नवीन पटनायक ने सुदर्शन रेड्डी को भरोसा दिलाया है कि हम आपका समर्थन करेंगे। तो नवीन पटनायक किस तरफ जाएंगे? यह बड़ी जीत सुदर्शन रेड्डी की हो सकती है, विपक्ष की हो सकती है, इंडिया खेमे की हो सकती है, अगर क्रॉस वोटिंग होती है, या नवीन पटनायक किस तरफ आते हैं। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर एक और डेवलपमेंट दक्षिण की सियासत का है, आंध्र प्रदेश का है,
जहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के खास बीआरएस पार्टी के नेता चंद्रशेखर राव के संपर्क में है। यानी पर्दे के पीछे जो बीआरएस पार्टी जिसके 4 सांसद हैं, 4 सांसद राज्यसभा में उनके संपर्क में हैं रेवंत रेड्डी। अब अमित शाह को यह लग रहा था कि बीआरएस पर डर होगा, ईडी का, सीबीआई का डर दिखाकर हो सकता है कि वोट वो एनडीए खेमे में करे, लेकिन पर्दे के पीछे रेवंत रेड्डी वहां भी एक्टिव हैं। के चंद्रशेखर राव के साथ बातचीत चल रही है। अब गौर कीजिएगा, अमित शाह ने केसीआर की बेटी कविता को जेल में भेजा था लिकर मामले में, केजरीवाल वाले, और तब से केसीआर बहुत नाराज हैं। दिल में उनके टीस है बेटी को जेल में भेजने की टीस। केसीआर बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे तो 4 सांसद इधर भी आ सकते हैं। वैसे मौजूदा वक्त में जो हालात है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, एनडीए के पास पूरा नंबर है, पूरा नंबर है। नंबर गेम को समझे तो एनडीए के पास 788 यानी कि लोकसभा में 543 और 245 राज्यसभा में, कुल मिलाकर 788 नंबर हो जाता है ये 788, जिसमें से 425 के करीब मोदी और अमित शाह के पास हैं। और आप कह सकते हैं कि विपक्ष की तुलना में 62 वोट ज्यादा हैं, 62 सांसद ज्यादा हैं मोदी अमित शाह के पास। तो फिर यह कैसे हो सकता है? मोदी और शाह कैसे हार सकते हैं? क्योंकि यहां डर क्रॉस वोटिंग का है, यह बड़ी बात है। अगर 20 से 25 सांसदों ने भी खेल कर दिया तो फिर 9 सितंबर के दिन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद एक संदेश जाएगा पूरे देश में। एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाएगा गुजरात लॉबी के सामने, अगर वाकई में क्रॉस वोटिंग होती है तो समझ लीजिए आप फिर आगे क्या हो सकता है। कुछ लोग तो कहने वाले कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो। अब दोस्तों, उत्तर भारत में क्या हो रहा है आप जानते हैं। देश की होनहार मीडिया तो ऐसी खबरें दिखाती नहीं। उत्तर भारत में कुछ बीजेपी के सांसद, बागी टाइप के जो सांसद हैं, राजीव प्रताप रूडी टाइप के जो सांसद हैं, जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार को क्रॉस वोटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिता दिया, क्योंकि तब सोनिया गांधी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में आ गई थी। अमित शाह के जो समर्थक थे वो चुनाव हार गए थे, संजीव बालियान। और सवाल यह है कि अब क्या खिचड़ी पक रही है। दक्षिण भारत, जहां पर कर्नाटक में बीजेपी का आप गढ़ कह सकते हैं, वहां भी बातचीत हो रही है। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, बीआरएस के साथ बातचीत हो रही है। नायडू बाबू की पार्टी के भीतर क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं। और इस वक्त जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जिसके पास 11 सांसद हैं, वहां भी हलचल मची हुई है। साफ है, समुद्र ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, मगर भीतर उसके तूफान है। अगर इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए के कुछ सांसदों ने खेल कर दिया, यानी इधर से उधर वोटिंग कर दी, तो गुजरात लॉबी के लिए, मोदी अमित शाह के लिए मुसीबत की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद में यह जो चुनाव होगा, गुप्त मतदान होगा। यह जाहिर कर देगा कि मोदी के कई सांसद मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। अगर ऐसा होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? क्या मोदी और अमित शाह ऐसा होने देंगे? यहां पर 3 गठबंधन के साथी, ईडी, सीबीआई और आईटी, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है अमित शाह और मोदी थोड़े बेचैन है, क्योंकि इससे पहले वेंकैया नायडू का जब चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति पद के लिए, या जगदीप धनखड़ का जब चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति पद के लिए, तब प्रचंड बहुमत था। मगर अब मोदी सरकार बैसाखियों पर टिकी है, इसीलिए मुकाबला फंस भी सकता है। जीत भले ही एनडीए की हो, मगर खलबली मची हुई है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज्यादा चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।